हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप देख रहे हैं इंग्लिश विथ उज़मा मैम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 का यूनिट फर्स्ट चैप्टर थर्ड 3 days टू सी। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। वर्क इन पैट, रिकॉल अ विजिट टू प्लेस दैट यू लाइक, डिस्कस द डिटेल ऑफ प्लेस एंड वेयर एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग नेम ऑफ द प्लेस। आई होप यू आर एन्जॉइंग योर हॉलीडेज। जब आप हॉलीडेज से आते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक प्लेस विजिट किए होते हैं। सपोज इफ़ यू आर विजिटिंग any park or zoo, so what you see there, the person you went with, तो आप किसके साथ जाते हो? Maybe you are going with family, friends and relatives. The things that you could, वहाँ पे आपने क्या देखा? Zoo, if you visit zoo you can see different kind of animals, birds and insects and listen. What you listen there? Maybe you listen sound of animals और उनकी तरह तरह की आवाज़ें देख सकते हो। स्मेल, जो वहाँ पे ज़ू में कई तरह के पेड़ भी उगे होते हैं, उनकी आप स्मेल भी फील कर सकते हो। देन टेस्ट, वहाँ पे जो आपने खाना खाया होगा, ज़ू के नियर बाय जो खाना खाया होगा, मे बी विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर लोकल एरिया। जैसे आप बेंगलुरु गए हो तो वहाँ पे बहुत ही फेमस फूड होता है, तो वहाँ का टेस्ट आपको पता होगा। टच एंड फील, आपने फील किया होगा कोई भी चीज़ों को, लाइक फ्लावर्स एंड ऑल इन द गार्डन और इन पार्क और इन जू। तो ये चीज़ें आप वहाँ करते हो। नेक्स्ट, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील? तो डेफिनेटली वी फील वेरी गुड एंड समटाइम वी वांट टू विजिट अगेन। नेक्स्ट, डू यू थिंक योर विजिट एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ़ यू कुड नॉट सी और हियर? देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप ये सारा करने के लिए अगर आपकी आँख नहीं होती, आप आँख से देखते नहीं और सुनते नहीं, तो क्या ये ऐसे आप फील कर सकते? नो, नेवर। इट विल बी डिफरेंट। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कशन कर सकते हो। डिड यू नो दैट आवर 5 सेंसेस आर एसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस? तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, लाइक eyes, ear, nose and tongue, means mouth and skin. So with these all organs we feel all the environment and surrounding of us. So now let's start the chapter. So this is written by Helen Keller. She is very popular character in the history because she is a woman who lost her eyesight. eyesight मतलब जो वो अपनी eyesight और डेफ, मतलब वो कुछ उनको सुनाई भी नहीं देता था और दिखाई भी नहीं देता था। शी लॉस्ट हर हियरिंग साउंड एंड सीइंग eyesight एट द एज ऑफ 19 months ओनली। ऐसे बोला जाता है कि उनको एक कुछ वायरस अटैक हुआ था, उस वायरस की वजह से वो अपनी आईसाइट और सुनने की शक्ति को खो दिया था एट द एज ऑफ 19 months। एंड शी लिव्ड अ लाइफ वेरी हैप्पीली बिकॉज ऑफ हर टीचर। हर टीचर हेल्प्ड अ लॉट। उसकी फैमिली और उनके टीचर ने उनको बहुत ही हेल्प किया और उन्होंने 14 बुक्स लिखी हैं विच आर वेरी फेमस एंड वन ऑफ देम, दिस चैप्टर इज टेकन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। शी इज़ वेरी फेमस और उनकी आँख और आईसाइट, और वो डेफ थी। आईसाइट शी डजंट हैव एंड वो ब्लाइंड थी। आईसाइट नहीं था मतलब क्या है, वो ब्लाइंड थी और डेफ भी थी। आँख भी नहीं दिखाई देती थी और डेफ भी थी, जिसकी वजह से वो कहीं जा नहीं सकती थी। बट उन्होंने बहुत ही अचीवमेंट किया है अपनी लाइफ में। 14 बुक्स उन्होंने लिखा है और ग्रेजुएटेड, उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे पढ़ना लिखना सीखी? तो उनकी जो डेफ एंड ब्लाइंड होते हैं, उनके ऐसे कुछ
like writing होती है, writing script. Maybe it is given in this textbook. I will show you. हाँ, so here you can see this. So this is a pattern how they will learn. So this is plain paper. Suppose on that some points will be there. तो उसके ऊपर छोटी छोटी points होते हैं, उसके ऊपर वो feel करके writing को सीखते हैं. So this is called braille writing. तो इससे उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा और 14 बुक्स पब्लिश की. तो ये जो स्टोरी है वो उन्होंने अपनी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ से लिया गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Who cannot see find hundreds of things to interest me. Through mere touch, I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. Who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch. मुझे इतना इंटरेस्ट आता है जैसे मैं सिर्फ टच करके चीज़ों को महसूस कर सकती हूँ. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ. शिमर मीन्स इवननेस. जब वो एक लीफ को पकड़ती हैं तो उसका इवननेस वो फील करती हैं. शी इज़ एक्सप्रेसिंग दैट वन हाउ शी फील्स. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch. Birch is a name of tree with a thin peeling bark. कैसे होता है, एक बर्च एक पेड़ का नाम है तो उसके ऊपर क्या होती है, एक थिन बार्क होती है, मतलब जो छिट्टा बोलते हैं हम लोग उसका छिलका या फिर उसकी ऊपर की परत बोलते हैं. और रफ शैगी, और उसका क्या है, खुरदरा. रफ मतलब पाइन कोन की जो बार्क होती हैं. ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड. तो वो क्यों अपने हाथ को उस शैगी ट्री बार्क बर्च ट्री के ऊपर हाथ फेरती थी? बिकॉज शी इज़ इन सर्च ऑफ बर्ड. बर्ड मीन्स कली. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. सर्दियों के बाद ये बर्ड का निकलना क्या होता था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का साइन होता था. ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वायर ऑफ अ बर्ड इन द फुल सॉन्ग. तो वो जैसे ही एक प्लांट को टच करती थी, शी इज़ इन सर्च ऑफ bird and what she is feeling there, and she is feeling the happy choir shiver. मतलब जैसे for example here is a plant and sitting on a bark of sitting on branch of this plant a small bird. तो वो जब बर्ड साउंड करता था यानी सॉन्ग साउंड करता था तो वो एक मोमेंट होती थी. शिवर जैसे ही वो एक मोमेंट होती थी वो भी वो फील करती थी. कौन? राइटर. आई मीन्स हियर राइटर. At times my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. ये देख के उनको बहुत ही ताज्जुब होता था. इतना वो अपने दिल से चाहती थी कि मुझे अगर मैं इतना बिना के इतना मैं फील कर सकती हूँ, इतना मुझे अच्छा लगता है. फील प्लेजर फ्रॉम मेयर टच ओनली बाय टचिंग, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट. अगर मैं उनको आँख से देखती तो कितना खूबसूरत होता. सो शी इज़ सेइंग हियर. तो वो यहाँ बता रही हैं सिर्फ टच करने से इतनी खुशी महसूस होती है. आई फील वेरी हैप्पी प्लेजर. तो उसको देखने से कितनी खुशी होती. एंड I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. मैं क्या देखती? I have imagined, मैं यहाँ पे imagine करती हूँ what I should most like to see, मुझे जो बहुत ज़्यादा देखना पसंद है. If I were given the use of my eyes, say for just 3 days. अगर मुझे जो पसंद है बहुत ज़्यादा देखना, अगर वो मैं देखना चाहती हूँ, अगर मुझे सिर्फ 3 days के लिए अगर मेरी आई साइट आ जाए. Now see what she said after that. I should divide the period into 3 parts. How many days she wants to see? 3 days. तो वो 3 days को क्या कर रही हैं, वो पीरियड को डिवाइड कर रही हैं पार्ट्स में. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship.
पहले वो सबसे पहले किसको देखना चाहती हैं? आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, काइंडनेस मतलब जिनकी वजह से वो आज इस कहानी को बता रहे हैं, जिनकी हेल्प की वजह से, मीन्स जिन्होंने उनकी आईसाइट और डेफ की कमज़ोरी को ना देखते हुए उनकी हेल्प की, और उनकी कंपेनियनशिप मीन्स उनके टीचर, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, हाउ मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, और मुझे जीने के लिए एक एम दिया, लिविंग मोटिवेट किया। आई डू नॉट नो वॉट इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल द आई। मैं अगर देखती हूँ, हम कॉमनली बोलते हैं आई कैन सी यू, आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू फील, आई कैन सी वॉट इज़ हैपनिंग इन साइड ऑफ योर हार्ट, तो ऐसे बोलते हैं। तो मैं उसको कैसे देख पाती? विंडो ऑफ द सोल द आई, विंडो ऑफ द सोल किसको बताया जा रहा है? आई को। अगर मेरी आँख होती तो मैं वो उन लोगों के दिलों को देखती जो मेरे कंपेनियन हैं, मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वगैरह। I can only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. Because she don't have eyesight, so that's why how she understand. She only can touch their faces, and with the fingertips, the outline of face, I can detect laughter. Detect मतलब जानना, ढूंढना, sorrow, लाफ्टर, एवरीथिंग शी कैन फाइंड, वो उससे पता चल जाता था कि वो फ्रेंड्स एंड उनके फैमिली मेम्बर्स क्या फील कर रहे हैं ऑफ देयर फेसेस। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into a day. I should behold with awe the magnificent पैनोरमा। तो पहले फर्स्ट डे वो क्या देखना चाहती थी? जिन्होंने उनकी हेल्प की, जिन्होंने उनके साथ दिया, उनके साथ उन्होंने जो भी लाइफ स्पेंड की है, शी वॉन्ट टू सी देयर फेसेस एंड सी देयर हार्ट हाउ इट इज़। एंड नेक्स्ट डे हाउ शी वॉन्ट टू डिवाइड द नेक्स्ट डे, वॉट शी वॉन्ट टू डू ऑन अ नेक्स्ट डे? थ्रिलिंग मिराकल बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू डे, जैसे ही एक मिराकल की तरह रात दिन में, दिन और रात में बदलती है। शी वॉन्ट टू सी दैट, बिहोल्ड मतलब देखना, विद द और द मैग्निफिसेंट पैनोरमा, सीन, सीन मतलब जो नज़ारा होता है, ऑफ लाइट with which the sun awakens the sleeping earth. This the day I should devote to a hasty glimpse of the world. तो मैं इस चीज़ को देखना चाहती हूँ और फील करना चाहती हूँ जल्दी जल्दी से। ऑफ द वर्ल्ड, पास्ट एंड प्रेजेंट शुड वॉन्ट टू सी द पैजेंट डिस्प्ले, पास्ट और प्रेजेंट सभी मैं देखना चाहती, ऑफ मैंस प्रोग्रेस, एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम। तो मैं पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में कैसे है, उन चीज़ों को देखने के लिए मैं कहाँ जाना चाहती हूँ? म्यूजियम। देर माई आईज वुड सी द condensed history of the earth, animals, and the races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animals kingdom। तो वो क्या देखना चाहती थी नेक्स्ट डे? जितना पास्ट में है, प्रेजेंट में कैसे एनिमल्स, देन डायनासोर्स एंड अदर क्रिएचर्स वर देयर, एंड हाउ द पावरफुल ब्रेन टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम। तो ये सारी चीज़ें वो जाके वहाँ पे देखना चाहती थी। कहाँ पे? म्यूजियम में। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रेवल्यूशन ऑफ द ब्यूटी टुडे। दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द work a day world, amid the haunts of a man going about the businesses of life. The city becomes my destination. First I stand at a busy corner, merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see suffering and I am compassionate. तो थर्ड डे
वो बिज़ी लाइफ को देखना चाहती है इंसानों की, कैसे वो सिटी में आना जाना करते हैं और वो एक कॉर्नर में, बिज़ी कॉर्नर में खड़े होके इंसानों की हंसी, सीरियस डिटर्मिनेशन एंड प्राउड मोमेंट, सफरिंग सभी देखना चाहती है। Next, at midnight, permanent night would close in on me again. Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended up upon me should I realize how much I had left unseen. I, who am blind, can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra as if you would be stricken deaf tomorrow. Touch each object as if tomorrow your tact tactile sense would fail. Smell the perfume of flowers, taste with relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again. Make the most of every sense glory. तो यहाँ पे वो बताना चाहती हैं कि 3 डेज में मैंने कितना देखा और कितना मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है वो तो मुझे पता नहीं, बट आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव यू वन हिंट, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। हो सकता है कि आने वाले कल में आपको पता ना चले, लेकिन जो भी आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं, ट्यून्स, आप ये सेंस ऑर्गन्स है, हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ बर्ड, द माइटी ट्रेन्स मीन्स tunes, small smalls of an orchestra as if you would striken deaf tomorrow. ऐसे सुनो जैसे कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है और तुम बहरे हो जाओगे. टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो यूर टैक्टाइल सेंस वुड फेल. ऐसे टच करो जैसे तुम्हारी वो सेंस फेल होने वाली है कल जाके. मीन्स एवरीथिंग यू हैव टू फील एंड गिव इम्पोर्टेंस एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स. Facets means aspects and morsel means a food which the world reveals to you through the several means of contacts which nature provides. But of all the senses I am sure that sight must be the tomorrow delightful. तो यहाँ पे वो बताती हैं कि लाइफ इतनी खूबसूरत है, यू हैव टू यूटिलाइज ऑल योर सेंस ऑर्गन्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द सीइंग एंड लिसनिंग एंड हैविंग सेंस. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. अगर ये नहीं होता तो हम इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी दुनिया को नहीं दे सकते थे. सो दैट्स वाई हेलन केलर इज़ explaining how she feels as a blind and deaf. Then also she did many good job in her life. She motivated many peoples and she wrote books. आज हम बहुत सारे complaints करते हैं, we don't know this, we don't have this, that, everything, but we have to utilize the opportunities and do good in the life. So this is about the Helen Keller. I hope you have understood this chapter. So in detail, if you want the question answers, please do comment and subscribe the channel. Thank you.